सब गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया का पार्ट 7, जिसके अंदर हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा यानी फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोगों ने कुछ फाइलम पॉलीफेरा और उससे पहले के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखा हो पहले वो वीडियोज़ देख ले, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा या इसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडेरिया इसका नाम क्यों पड़ा, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपके फाइलम सिलेंट्रेटा के आपके स्पीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं? ये मोस्टली क्या होती है, एक्वेटिक होती हैं। सारी क्या होंगी, एक्वेटिक होंगी, यानी जलीय होंगी, जल में रहने वाली होंगी। और इसमें मोस्टली जो क्या होते हैं मरीन होते हैं, यानी क्या होते हैं आपके समुद्र में रहने वाले होते हैं। ओके गाइस, और आपके जो ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं, ठीक। और क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं गाइस, सिमेट्रिकल, फ्री स्विमिंग करते हैं, मरीन होते हैं, और आपके क्या होते हैं, सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, आपके फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में या फाइलम नाइडेरिया के बारे में। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं आपके सीजाइल का मतलब होता है यहाँ पर स्थायी, मतलब वहाँ पर जहाँ पर ये आराम से एक जगह पर रहते हों और आपके या वहीं पर रहते हो या फिर फ्री स्विमिंग करके पूरी बॉडी पूरे आपके समुद्र में टहलते हों, ठीक है। कुछ ऐसे रहते हैं जो एक पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं, उनके सीजाइल कहेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो फ्री स्विमिंग करेंगे। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे जिनका जो नाम नाइडेरिया पड़ा है, क्यों पड़ा है? तो नाइडेरिया जो इनका पड़ता है नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स की वजह से पड़ता है। नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स एक कैप्सूल नुमा होते हैं, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल ऐसे कांटे नुमा होते हैं, और ये इनके कहाँ पर रहते हैं, इनके टेंटेकल्स और बॉडी पर कहाँ रहते हैं, ये आपके बॉडी पर ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसी की वजह से इनको नाइडेरिया कहा जाता है। कैसे होते हैं ये, इस तरह के आपके टेंटेकल्स इनके, ये आपके कहते हैं आपके होते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह का क्या होता है आपका नाइडोब्लास्ट इनके बॉडी पर पाया जाता है, ठीक है गाइस। और ये देखिए पहले हम बात कर लेते हैं, ये आपको जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका मेड्यूसा एंड पॉलिप का, इसे ऑरेलिया और आपका एडामेसिया भी कहते हैं, है ना आपका। तो ये देखिए सिमेट्रिकल कैसे होंगे, देखिए आप यहाँ से बीच से इनको कट करेंगे तो क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में राइट एंड लेफ्ट में क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में ये बढ़ जाएंगे, ठीक है गाइस। इसीलिए क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ऑरेलिया इसको मेड्यूसा कहते हैं, एडामेसिया इसको पॉलिप भी कहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम बात करते हैं ये नाइडोब्लास्ट की। नाइडोब्लास्ट आपको हमने बता ही दिया, ठीक है। नाइडोब्लास्ट किस यूज में आता है, तो आपका ये क्या होता है, इनको डिफेंस भी प्रोवाइड करवाता है और इनको शिकार पकड़ने में सहायता भी करता है, ठीक है गाइस। अब आपके जो नाइडेरियंस होते हैं क्या होते हैं, टिश्यू लेवल का इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये क्या होता है, टिश्यू लेवल का, सेल लेवल का और आपका ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है गाइस। तो आपके इनके अंदर क्या होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है गाइस। ये क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, इनके सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है। और एक क्या होती है, सिंगल ओपनिंग के द्वारा इनका माउथ ओपन होता है, कहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं, ठीक है। तो आपकी गाइस जो ये सिंगल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और आपका ये आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको ये समझ में ना आ रहा हो उनको जो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। ओके गाइस, तो इस तरह का ये होता है। अब हम बात करें थोड़ा सा और आगे, तो आपका ये क्या होते हैं, इनका जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है, ठीक है। कुछ नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जो जैसे लाइक आपके कोरल्स जो होते हैं, इनका क्या होता है, इनके ऊपर स्केलेटन भी पाया जाता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके अलावा आपके नाइडेरियंस होते हैं कि 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक को पॉलिप कहते हैं, एक को मेड्यूसा कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो पॉलिप होते हैं वो क्या होते हैं, सीजाइल होते हैं और एक जगह पर रहते हैं, और इनकी जो बॉडी शेप रहती है सिलिंड्रिकल रहती है, जैसे लाइक आपके हाइड्रा हो गया और एडामसिया हो गया, ठीक है, एडामसिया हो गया। और उसके अलावा और बहुत सारे होते हैं। जबकि आपके अगर मेडूसा की बात करें तो क्या होंगे, ये आपके घूमते हैं उसी, मतलब फ्री स्विमिंग करते हैं। इनके बॉडी शेप कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। और ये आपके क्या होते हैं, एग्जाम्पल कौन से, ऑरेलिया और जेलीफिश के, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ओके गाइस, तो ये होते हैं आपके। और आपके जो नाइडेरियंस होते हैं आपके, जो कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉलिप भी होता है और आपका मेड्यूसा भी होता है। तो उनमें क्या होता है, अल्टरेशन होता है, जनरेशन के अल्टरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कि मेटाजेनेसिस हो जाती है, और आपका इसकी वजह से पॉलिप प्रोड्यूस कर देता है मेड्यूसा को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, और मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है पॉलिप्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जैसे आपके ओबेलिया आपके हो गए, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं
आपके कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल में आपके हो गया जैसे आपके फाइसेलिया हो गया जिसको हम पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार भी कहते हैं, एडेम्सिया हो गया, सी एनेमोन कहते हैं, पेनाट्यूला हो गया जिसे सीपेन कहते हैं, गॉर्जोगोना हो गया, सीफैन किसे कहते हैं, ठीक है गाइस। और इसी तरह आपके क्या हो गया, मिनड्रीना हो गया जिसे हम ब्रेन कोरल भी कहते हैं। इसे कुछ आप डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप देखिए डायग्राम कुछ आपके, जैसे ये आपका फाइलम हो गया, ये आपकी क्लासेस हो गई है ना, ये क्लासेस हैं। इनके एग्जांपल जैसे बॉक्स जेली आपका ये एग्जांपल हो गया, आपका मून जेली है ना, पर्पल जेली, एनेमोन हो गया, आपके कोरल्स हो गए, या हाइड्रा हो गया, जैसे पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार हो गए। तो इस तरह के इसके एग्जांपल है। तो आई होप गाइस आपको ये फाइलम सिलेंट्रेटा आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।